हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिन भी बच्चों को स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला है उन सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, इसी पर जो है मुख्य रूप से हम लोग इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों से हम लोगों ने हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको सीवीटी, आईसीआर और आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीवीटी और आईसीआर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें स्पॉट राउंड की एडमिशन की, तो जो भी वैकेंट सीटें थी अलग अलग कोर्सेस में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएलएलबी में, बीएससी एग्रीकल्चर में, सारे कोर्सेज के लिए जो है आपका ऑलरेडी लिस्ट रिलीज किया गया था। उसके बाद फिर जो है स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं। अब स्टूडेंट्स के एडमिशन के बाद जो इंतजार था एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, एक डेट का, कि कब जो है उन्हें यूनिवर्सिटीज में आपको बीएचयू में जो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो है आप लोगों को ऑलरेडी नोटिफिकेशन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। आप देख सकते हो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग, जो भी स्टूडेंट्स जिनकी एडमिशन आपका स्पॉट राउंड में मिला है उन सभी के लिए जो यहां पे इन्होंने लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्रोविजनली एडमिटेड। क्यों ये टर्म प्रोविजनली एडमिटेड यूज करते हैं? क्योंकि अभी तक आपकी एडमिशन जो है पूरा सियोरिटी के साथ अभी नहीं हो पाया जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली ना हो जाए। इसलिए आप लोगों को जिन भी स्टूडेंट्स को 24-25 के सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिला है अंडर स्पॉट राउंड, उनको जो है अपनी रेस्पेक्टिव डीन, जैसे अब किसको कहां जाना है इस पर भी बातें करूंगा अभी, रेस्पेक्टिव डीन जिस भी फैकल्टी में आपको एडमिशन मिला है उसके डीन के ऑफिस में आपको जाके 10 बजे से लेकर आपको जो है 4 बजे तक जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपको उस समय जाना है और वहीं पर जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो आपको एक सेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेकर जाने हैं। उसके बाद एक सेट सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज लेकर जाना है और आपको जो है 6 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे? ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स आपको मिले होंगे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट्स लेकर जाना है। साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और इन सभी के अलावा कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इश्यूड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके लिए इनकम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। उसके अलावा आपकी ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट अटेंड किया था वहां से। उसके साथ साथ एक अंडरटेकिंग आपको देना होगा जो कि हमारे ऐप पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड्स के सेक्शन आपको ये मिल जाएगा। अंडरटेकिंग जो आपकी एंटी रैगिंग फॉर्म की, जो रैगिंग फॉर्म का अंडरटेकिंग एक आपको देना होगा और वो भी आपके ऐप पे भी अवेलेबल है और बेसिक शिक्षा ऐप पे मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप जो है बीएचयू की जो ऑफिशियल साइट है वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म, आपको जो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए डोजियर फॉर्म्स भी हम लोगों ने बेसिक शिक्षा ऐप पे ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते, नहीं तो bhu.ac.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आप डोजियर फॉर्म डाल के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डोजियर फॉर्म जो आप लोगों को यहाँ पे लेकर आना है वो ट्रिपलेट में होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब यानी कि 3 कॉपीज आपको यहाँ पे लेकर आना है। उसके बाद बीएचयू की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जब अपनी प्रेफरेंस भरी होगी उस समय जो दिया था उसको आपको लेकर आना है। साथ में आपकी सीवीटी की एनटीए की स्कोर कार्ड आपको लेकर आना है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको रिलीज किया जाएगा अभी सामर्थ्य के डैशबोर्ड पे, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो वो भी आपको लेकर आना है। इतना चीजें लेकर, जैसे कोई बच्चा यानी बीए आर्ट्स के लिए रिपोर्ट कर रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे जाना होगा। बीकॉम वालों को ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, बीएलएलबी के लिए फैकल्टी ऑफ लॉ में डीन ऑफिस जाना होगा आपको। शास्त्री के लिए ऑफिस ऑफ डीन एसपीडीवी में जाना होगा। बी वोकेशनल वालों को जो है आरजीएससी यानी कि जो है साउथ कैंपस में आपको रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑफिस ऑफ डीन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में रिपोर्ट करनी है। बीए सोशल साइंस वालों को जो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन ऑफिस में रिपोर्ट करना है। साथ में बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी वालों को जो है डीन ऑफिस में ही आपको जो है फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको रिपोर्ट करनी। तो ये तो आप लोगों को जो है सभी लोगों को यहाँ पे अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फोटोग्राफ ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट लेकर आनी है और 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ जो है आप लोगों को 28 तारीख को 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के डीन ऑफिस में रिपोर्ट करना है। और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद इन्होंने एक ऑलरेडी यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है
कि फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद आपको तुरंत जो है आपको क्लासेस शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। आज 24 तारीख से आप लोग की क्लासेस ऑलरेडी सुचारू रूप से चल रही है डिफरेंट फैकल्टीज में। तो आपको आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत क्लास अपनी ज्वाइन कर लेनी है और रेगुलर बेसिस पे अपना क्लासेस करते रहना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे स्पॉट राउंड में एडमिशन पाने में सफल रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिफरेंट कोर्सेस में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।